नमस्कार, स्वागत है आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को किया बेघर, मुआवजा दिए बगैर किसानों से छीने जा रहे खेत। कलेक्टर से मिले राजकुमार अहिर, गांव परवड़ी और मोरवन के लोगों की बताई समस्या। भाजपा की सरकार क्षेत्र में गरीबों पर जुल्म ढा रही है। मुआवजा दिए बगैर तालाब निर्माण के नाम पर किसानों से उनकी कृषि भूमियां छीनी जा रही हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को बेघर किया जा रहा है। यह बात जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष एवं जावद विधानसभा के प्रत्याशी रहे राजकुमार अहिर ने कही। वो विकासखंड जावद के ग्राम परवड़ी, ग्राम पंचायत नीलिया और मोरवन की समस्या को लेकर पीड़ित ग्रामीणों के साथ कलेक्टर मयंक अग्रवाल से मिले। उन्होंने कलेक्टर को पूरी समस्या बताई, जिस पर उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता श्री अहिर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को हर काम में इतनी जल्दबाजी रहती है कि वो नियमों का पालन करना भी उचित नहीं मानते हैं। यह स्थिति ग्राम पंचायत नीलिया के गांव परवड़ी के सामने आई है, जहां मंत्री सकलेचा ने किसानों को मुआवजा दिए बगैर ही तालाब निर्माण का भूमि पूजन कर काम शुरू करवा दिया है। श्री अहिर ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा पीड़ित और शोषित वर्ग के हित की लड़ाई लड़ती रही है। पीड़ितों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्राम परवड़ी के पीड़ित लोगों के साथ कलेक्टर श्री अग्रवाल से चर्चा की है। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जावद से हबीब राही की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स। नहीं, अभी एक ही है केस में। ये तो मैं दिखा, बस ये एक ही है। दूसरा सर ये है कि ये 50 साल से ये जो महिला है बुजुर्ग, ये खड़े हो वीडियो है ये। अब ये 50 साल से जमीन पे खेती कर रहे हैं। अब इनको वहां से हटा रहे हैं। हे अतिक्रमण की रसीदें कटती थी सर। अब इनके सामने तो बिल्कुल ही संकट हो जाएगा सर खाने पीने को। इसमें सर अपन क्या कर सकते हैं? परीक्षा करा देता हूं जी, जो बेस्ट हो सके करा देता हूं। ठीक है, जो सबसे संभव हो सके, जो बेस्ट मदद हो सके। रसीद भी कट रही थी सर 50 साल से। ठीक है, मैं रसीद भी करा दूंगा। अभी क्या होता है, कुछ लोगों को तो पट्टे दे देते हैं और इन लोगों को भी देते हैं। पट्टे तो क्या 2000 अभी नहीं, जब भी देते थे तो उसके अलावा 50 साल से आज तक वो पट्टे। ये जावद विधानसभा क्षेत्र में नीलिया पंचायत के परवनी गांव का मामला है। इस परवनी में एक डैम बन रहा है जो बरसों से लंबित था। वो डैम बन रहा है। उस डैम में जिनको ज़मीन गई है, सिंचित ज़मीन, उनको पहले मुआवजा देना चाहिए। आज हम लोग कलेक्टर महोदय से मिले और मैंने कलेक्टर महोदय को भी बताया कि नियम ये है, जब तक कि मुआवजा नहीं बढ़ता है डैम का काम चालू नहीं होता। लेकिन माननीय मंत्री जी जो हैं, जावद विधानसभा क्षेत्र के माननीय मंत्री जी बहुत जल्दी में रहते हैं। उन्होंने डैम का काम भूमि पूजन करा के चालू करा दिया। हमारा ये कहना है इसमें कि नियम के मुताबिक जब तक मुआवजा नहीं बढ़ता है तब तक डैम चालू है। एक ये राधा भाई हैं, इनकी ज़मीन है। इनकी ज़मीन को बाज़ार के भाव से जो भी है 2 गुना रेट देना चाहिए, मूल्य देना चाहिए। तीसरी बात, उसमें एक कुआं है, उसका कोई सर्वे नहीं किया है, कुएं का भी इसको मुआवजा जुड़ता है और देना चाहिए, पाइपलाइन वगैरह जो भी है। तो केवल 22 लाख का मुआवजा ये बता रहे हैं, जबकि इनकी ज़मीन पे 2 गुना भी देखते हैं तो करीबन 28 लाख तो इनका ज़मीन का मुआवजा बनता है और कुएँ का अलग जो भी 5-10 लाख, ऐसे 35 से 40 लाख रुपए इनके बनना चाहिए। दूसरा, एक भाई हैं, ये भी बंजारा समाज की हैं। इनकी स्थिति ये है कि 50 साल से 5 बीघा ज़मीन पे खेती कर रही है। इनका बेटा भी शांत हो गया, बुजुर्ग महिला है, पोते पोतियों को भी पालने का काम इनका है। अब एकदम उस ज़मीन को भी अतिक्रमण के नाम पे से डैम में लिया जा रहा है और उनको बेघर किया जा रहा है। हमारा कहना है कि जो शासन एक तरफ तो कह रहा है कि जिस ज़मीन पे लोग 10-12 साल 15 साल से रह रहे हैं उनको मालिकाना हक देना चाहिए, लेकिन ये 50 साल से उस पर ज़मीन पर, और इनके पास रसीदें भी हैं, जो तहसीलदार रसीद काटते हैं अतिक्रमण की, वो रसीदें भी हैं, तो इनको देना चाहिए। तीसरी बात, मोरवन में जो अतिक्रमण हटाया पिछले दिनों, शासन बड़ी वाहवाही लूट रहा है, 26 करोड़ का अतिक्रमण हटाया। वहाँ ज़मीन पे केवल ईंट के भट्टे लगे हैं। 2 गरीब जो विकलांग मियाँ बीबी हैं उनको इंदिरा आवास मिला था, वो इंदिरा आवास भी तोड़ दिया। जब इंदिरा आवास दिया है तो वो ज़मीन सरकारी होती, मतलब, तो मेरा ये कहना है कि ये बेघर करके लोगों को
अतिक्रमण के नाम पे गरीबों पे। तो इसमें सर्वे तो क्या होगा ना, किसकी भूमि है डैम के पहले? डैम के भूमि में सर्वे है, सर्वे पुराना था, 20-25 साल पुराना। जो डैम बड़ा था उसको भी छोटा कर दिया है, और जो इनका नाम लिया है, सर्वे में नाम लिया है, लेकिन हमारा ये कहना है कि उसमें कुल 22 लाख की इनकी लागत बताई, जबकि 35 से 40 लाख रुपए इनको मिलना चाहिए, जो शासन के नियम है उसके अनुसार भी। और ये जो महिला है एक और, इनका मेरा ये कहना है कि जब 50 साल से वहाँ जीवन यापन उस खेती से कर रही हैं, 2 पोते पोती हैं, बच्चा एक शांत हो गया, तो इनको कम से कम एक ज़मीन दूसरी देना चाहिए या मुआवजा देना चाहिए, ये मेरा कहना है। और अतिक्रमण के नाम पे जो मैंने आपको बताया, मोरबन में भी शासन बड़ी वाहवाही लूट रहा है, 26 करोड़ का अतिक्रमण का। वहाँ ज़मीन पे केवल ईंट के भट्टे लगे हैं, 2 गरीब जो विकलांग मियाँ बीबी हैं उनको इंदिरा आवास मिला था, वो इंदिरा आवास भी तोड़ दिया। जब इंदिरा आवास दिया है तो वो ज़मीन सरकारी होती, मतलब, तो मेरा ये कहना है कि ये बेघर करके लोगों को अतिक्रमण के नाम पे गरीबों पे। तो इसमें सर्वे तो क्या होगा ना, किसकी भूमि है डैम के पहले? डैम के भूमि में सर्वे है, सर्वे पुराना था, 20-25 साल पुराना। जो डैम बड़ा था उसको भी छोटा कर दिया है, और जो इनका नाम लिया है, सर्वे में नाम लिया है, लेकिन हमारा ये कहना है कि उसमें कुल 22 लाख की इनकी लागत बताई, जबकि 35 से 40 लाख रुपए इनको मिलना चाहिए, जो शासन के नियम है उसके अनुसार भी। और ये जो महिला है एक और, इनका मेरा ये कहना है कि जब 50 साल से वहाँ जीवन यापन उस खेती से कर रही हैं, 2 पोते पोती हैं, बच्चा एक शांत हो गया, तो इनको कम से कम एक ज़मीन दूसरी देना चाहिए या मुआवजा देना चाहिए, ये मेरा कहना है। और अतिक्रमण के नाम पे जो मैंने आपको बताया, मोरबन में भी मैं सब लोगों से चर्चा की, वहाँ भी ये हालत है कि इंदिरा आवास तोड़ी गई। एक बुजुर्ग महिला जो रहती है, जिसकी उम्र मेरे हिसाब से 80-85 साल, उसका कच्चा मकान बना हुआ था, टापरी, उसको भी तोड़ दिया गया। तो मेरा ये कहना है, कलेक्टर महोदय को भी मैंने बताया कि कम से इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो माफिया उन लोगों का अतिक्रमण तोड़ें, लेकिन गरीबों की झोपड़ी तोड़ने को अतिक्रमण थोड़ी तोड़ा जाता है। उनको जगह दी जाए, उनको बसावट दी जाए। ऐसे ही मेरा इनका कहना है कि इनको भी ज़मीन कहीं ना कहीं दी जाए और इनको पूरा मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही डैम का काम चले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।